सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद। अब तक शब्द के भेद के अंतर्गत अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हम लोग पढ़ चुके हैं और आज रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द कारक, लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदलते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जो शब्द के रूप में कारक, लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार बदलाव होता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, घोड़ी। इस प्रकार से इस तरह के जो शब्द होते हैं जिसके रूप में पुरुष, वचन, कारक, लिंग के अनुसार बदलाव आते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्द ही अव्यय कहलाता है। जो शब्द कारक, लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, यानी उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे इसलिए, और, तथा, परंतु, किंतु, यहाँ, वहाँ, जबकि, तबकि इत्यादि। इस प्रकार के जो शब्द हैं जिसके रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं। अविकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक जिसे संयोजक भी कहते हैं और चौथा विस्मयादि बोधक। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने रूप या रूपांतर के आधार पर शब्द के भेद को पढ़े हैं। शब्द के भेद को हम लोग पढ़ चुके हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार के अंतर्गत संज्ञा, यानी विकारी शब्द का पहला भेद। धन्यवाद।